सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम टॉप 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चाहे पोकेमॉन की एनिमी हो या पोकेमॉन के गेम्स, उन सब में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन कभी कभी हमने उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं और हम उसे कितनी भी कोशिश के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और वो हम सब के सामने एक सवाल खड़ा कर जाती हैं कि आखिर पोकेमॉन गेम या एनिमी में ये क्या हुआ। तो आज हम उन्हीं टॉप 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको भी पसंद आएगी। तो अब बहुत बातें हो गई, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पोकेमॉन गेम्स तो आप सबने खेले ही होंगे, और अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेले तो आप पोकेमॉन के रेड एंड ब्लू वर्जन के बारे में तो जानते ही होंगे। और इस गेम को बहुत सारे लोगों ने खेला है, लेकिन इसके अंदर भी हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है और ये गेम्स के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट इसमें वो पॉसिबल है। तो वो चीज़ ये है कि जब आप पोकेमॉन फायर रेड में वर्मिलियन सिटी पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक शिप मिलेगी जिसका नाम है SSNA। जब आप उस शिप के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपकी बैटल गैरी ओक के साथ होती है जिसके पास 6 पोकेमॉन होते हैं, और अगर आपने उसे हरा दिया तो हराने के बाद आपका प्लेयर गैरी के रेटिकेट को मार देगा। मतलब अगर आपने गैरी के 6 पोकेमॉन को हरा दिया तो वहाँ पर आपका प्लेयर गैरी के एक पोकेमॉन रेटिकेट को मार देगा, और फिर वहाँ पर गैरी आपको बताएगा कि उसने अपने रेटिकेट को उसके रटाटा के एवोल्यूशन में पकड़ा था और उसने रेटिकेट को बचपन से पाला था, लेकिन आपने उसके रेटिकेट को मार दिया। फिर उसके बाद जब आप लेवेंडर टाउन जाओगे वहाँ पर आपको पोकेमॉन टावर में फिर से गैरी मिलेगा जो कि अपने रेटिकेट के आत्मा को शांति देने के लिए वहाँ पर प्रार्थना कर रहा होगा, और वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपने गैरी के रेटिकेट को मार दिया। और ये चीज़ पोकेमॉन गेम्स में काफ़ी वियर्ड चीज़ है और ये काफ़ी क्रीपी भी है, इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पर रखा। पोकेमॉन यूनिवर्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि वहाँ पर सभी पोकेमॉन और इंसान बिल्कुल शांति से रहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अब तक हमने वहाँ पर जितने भी ट्रेनर को देखा है वो यंग होता है या तो ओल्ड होता है। हमने अभी तक वहाँ पर एडल्ट ट्रेनर को नहीं देखा, और अगर हमें एडल्ट ट्रेनर दिखता भी है तो वो बहुत कम होते हैं। और हमने एनिमी के अंदर किसी के भी डैड को नहीं देखा है, जैसे सरीना के डैड, डॉन के डैड, ऐश के डैड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के। तो ये सब आखिर कहाँ गए? तो इसके पीछे एक थ्योरी ऐसा कहती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वार हुई थी जहाँ पर बहुत सारे एडल्ट मारे गए थे, और उन्हीं एडल्ट के बीच में ऐश के भी डैड थे। इसलिए ऐश के डैड हमें आज तक एनिमी के अंदर दिखाए नहीं गए हैं, और इसके कुछ प्रूफ्स हमें पोकेमॉन गेम्स में भी देखने को मिलते हैं। पोकेमॉन फायर रेड के अंदर जब आप वर्मिलियन सिटी में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक जिम बैटल करनी होगी एक जिम लीडर से जिसका नाम होगा सर्ज। लेकिन बैटल के वक्त वो आपको एक चीज़ बताएगा जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड वार से काफ़ी कनेक्टेड है। वो मैच के वक्त आपसे बोलेगा जब पोकेमॉन वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हुई थी तब उसे कुछ इलेक्ट्रिक पोकेमॉन ने बचाया था, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर बन गया। पोकेमॉन वॉर में सिर्फ एडल्ट ने ही हिस्सा लिया था, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे एडल्ट मारे गए थे। इसलिए हमें पोकेमॉन एनिमी के अंदर एडल्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो गाइज, अगली थ्योरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस थ्योरी का नाम है क्या पीपल पोकेमॉन को खाते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे रियल वर्ल्ड में हम प्लांट और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं, वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में भी इंसान पोकेमॉन से फूड ऑब्टेन करते हैं, और इसके कुछ हिंट भी हमें पोकेमॉन एनिमी के अंदर देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इंसान मोमो मिल्क पीते हैं जो कि मिल्टैंग का मिल्क होता है। तो ये एक प्रूफ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इंसान पोकेमॉन वर्ल्ड में भी पोकेमॉन से फूड ऑब्टेन करते हैं। दूसरी थ्योरी ऐसा कहती है कि इंसान पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन को खाते भी हैं। तो जैसा कि आपको पोकेमॉन एनिमी के अंदर एक एपिसोड याद होगा जहां पर बहुत बड़ी शिप पानी के अंदर डूब जाती है, वहां पर जेम्स को एक आदमी मिलता है जो कि उसे एक मैजिकाप बेच देता है। फिर जब वो शिप डूबती है तो वहां से ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और टीम रॉकेट निकलते हैं जो कि एक खाली सी बोर्ड पर बैठ जाते हैं, मतलब वो एक लकड़ी का टुकड़ा था। तभी वहाँ पर जेम्स का जो मैजिकाफ है वो भी उन सब के सामने पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पर ऐश और ब्रॉक को बहुत तेज भूख लगती है। तभी वहाँ पर ऐश सोचने लगता है कि वो मैजिकार्फ को खाएगा, और ऐश और ब्रॉक दोनों अपने मन में मैजिकार्फ को खाने की बात सोचने लगते हैं। और मियाउथ ने तो
मैजिकार्प को खाना स्टार्ट भी कर दिया था, जिसमें आपको पता होगा कि उसके दांत टूट गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी इंसान पोकेमॉन को खाते हैं। सो गाइस, अगली जो थ्योरी है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर एक पोकेमॉन है जिसका नाम है डिटो, और ऐसा कहा जाता है कि उसे कुछ साइंटिस्ट ने बनाया था और डिटो उन साइंटिस्ट का एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है। असल में वो म्यूटू का एक क्लोन बनाना चाहते थे, लेकिन गलती से उनसे म्यूटू की जगह एक डिटो बन गया और साइंटिस्ट ने उसे एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कह दिया। लेकिन कुछ थ्योरी ऐसा भी कहती है कि डिटो को इंसानों ने ही बनाया था और उसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक्सटिंक्ट पोकेमॉन को वापस पोकेमॉन वर्ल्ड में ला सके, और उन्होंने डिटो को इसलिए बनाया था कि वो एक्सटिंक्ट एनिमल का क्लोन बनकर उनके साथ ब्रीडिंग करे, जिसके वजह से एक्सटिंक्ट एनिमल वापस पोकेमॉन वर्ल्ड में आ जाएं। सो आपको इन दोनों में से जो थ्योरी भी अच्छी लगती है आप उसे मान सकते हो। सो नंबर 1 पर हम जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है पोकेमॉन एनिमी के अंदर, जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुई, और वो मिस्ट्री ऐश के बारे में है और उसका नाम है एश केचम एक्चुअली डेड इन पोकेमॉन एनिमी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपने पोकेमॉन सीरीज का एपिसोड 1 तो देखा ही होगा। वहां पर हमें दिखाया जाता है एश केचम, जिसे पोकेमॉन मास्टर बनना था और अब तक उसने अपना पहला पोकेमॉन भी नहीं लिया था, और अगले दिन उसे प्रोफेसर ओक के पास जाना था अपना पहला पोकेमॉन लेने के लिए, लेकिन उससे सुबह उठने में देर हो जाती है और वो बहुत लेट से जाता है प्रोफेसर ओक के पास, जिसकी वजह से उसे एक पिकाचू मिलता है जो कि ऐश की बात बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन ऐश ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने पिकाचू के साथ ही पोकेमॉन मास्टर बनने का सफर अपना शुरू कर दिया। और जब वो जंगल में गए तो ऐश को वहाँ पर एक पीजी दिखता है जिसे ऐश ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीजी ऐश ने नहीं पकड़ाया और गलती से ऐश ने उस पीजी पर एक पत्थर फेंका जो कि उस पीजी को नहीं बल्कि एक स्पीयरो को लग गई, और फिर वो स्पीयरो अपने ग्रुप के साथ ऐश और पिकाचू इन दोनों पर ही हमला कर दिया। ऐश और पिकाचू दोनों उन स्पीयरो के ग्रुप से डरकर भागने लगे और वो भागते भागते एक पानी में गिर गए, और पानी से निकलने के बाद उन्हें मिस्टी मिलती है जिसने अपनी साइकिल ऐश को दे दी, क्योंकि पिकाचू स्पीयरो के हमले से काफी जख्मी हो गया था, इसलिए ऐश उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाना चाहता था। लेकिन रास्ते में स्पीयरो के ग्रुप ने ऐश को घेर लिया। क्या था, ऐश ने पिकाचू को कहा कि वो अपने पोकेबॉल में चला जाए और वो अकेले इन सब स्पीयरो के ग्रुप से लड़ लेगा, लेकिन पिकाचू ने ऐसा नहीं किया, और जैसे ही स्पीयरो के ग्रुप ने ऐश पर हमला किया तभी पिकाचू ने एक जोरदार थंडरबोल्ट मारा जो कि उससे आसमान से मिला था। आसमान से बिजली पिकाचू की तरफ गिरी थी और उसी की वजह से पिकाचू चार्ज हो गया और इतनी तेज से थंडरबोल्ट मारा जिसकी वजह से ऐश और मिस्टी की साइकिल जल गई और ऐश वहां से बहुत दूर जा गिरा। स्पीयरो तो भाग गए, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ऐश वहां से वरेडियन सिटी के जंगल से बाहर निकल गया और पोकेमॉन सेंटर पहुंच गया। लेकिन कुछ थ्योरी की माने तो कुछ थ्योरी ऐसा कहती है कि ऐश असल में वहां पर मारा गया था और मर गया, और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज के लिए तभी ऐश वहां पर कोमा में चला गया। और अब तक पोकेमॉन सीरीज में हम जितनी भी चीजें देख रही हैं वो सब बस ऐश का ड्रीम है, और इसके भी कुछ हिंट हमें पोकेमॉन एनिमी के अंदर देखने को मिले हैं, जहां पर हमें ये देखने को मिला कि ऐश की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती और ऐश हमेशा 10 साल का ही रहता है, जबकि उसने अब तक बहुत सारे रीजन ट्रैवल कर लिए। और जो दूसरा हिंट है वो ये है कि आप सब ने पोकेमॉन सेंटर तो देखे होंगे, वहां पर हमने बहुत सारी नर्स जॉय को देखा है, लेकिन उन सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, और हमने वहां पर ऑफिसर जेनी को भी देखा है जिसकी भी शक्लें एक जैसी, और सारे सिटी में सभी एक ही जेनी और एक ही जॉय रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ऐश कोमा में गया होगा और हम बस ऐश का ड्रीम देख रहे थे अब तक, और ये सब रियल नहीं था। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। तो अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।